हो रही है लेकिन ये चाबी नहीं दे रहे। ये क्या सोच रहे हैं कि इनको परेशान कर रहे हैं। और उसी वजह से ये जो स्वीकृतियां निकलनी थी 2 साल पहले 3 साल पहले वो नहीं निकल रही, आज भी पेंडिंग पड़ी है। तो हमारी ये मांग है कि भाई ये समान रूप से निकाली जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग जो है, नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया पे आपका स्वागत है। रतन जी अभी हम लोग पंचायत समिति मकराना के सामने सरपंच संघ मकराना के द्वारा दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने में मौजूद है। धरना कल से जारी है और अभी तकरीबन 2 बजे के आसपास का वक्त है। हमारे साथ में कई सरपंचगण मौजूद है, उनसे चर्चा करके बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने जो गांव से नरेगा के श्रमिक आए थे उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था। हमारे साथ में कई सरपंचगण भी मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। और अभी हमारे साथ में अमर सिंह जी चौधरी मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। तो अमर जी, आप भी धरने में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? धरना 2 दिन से किया जा रहा है। देखो, ये पंचायत समिति मकराना में कई दिनों से, पिछले करीब 3-4 साल से व्यवस्थाएं खराब चल रही है जी। हमने पहले भी डीएमएफडी का मुद्दा था, उसमें भी हमने आंदोलन किया है। यहाँ पंचायत समिति के सामने कई प्रकार के मुद्दे उठाए और हमने विरोध प्रदर्शन किया और उनका समाधान भी हुआ। और पंचायत समिति का जो फंड जो आता है इनके पास, वो फंड कई 3-4 सालों से करीब ये स्वीकृतियां नहीं निकल रही है जी। तो वो भी हमारी मांग है कि सभी पंचायतों में समान रूप से वो स्वीकृतियां निकाली जाए। पक्षपात काफी दिनों से ये चल रही है तो हम इसका विरोध करते हैं। भाई सारी पंचायतों को समान रूप से बराबर स्वीकृतियां दी जाए, ये हमारी मांग है। इसमें क्या कारण हो सकता है, जैसे कि कहा कि सम्मान रूप से सारी पंचायतों को पैसा दिया जाए? ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित हो सकता है कि पंचायतों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। ये पैसा आता है जनसंख्या के आधार पे। अच्छा। और हमारी मांग है कि सभी पंचायतों में जनसंख्या के आधार पे ये स्वीकृतियां दी जाए। जबकि यहाँ स्थिति अभी ये चल रही है कि ये लोग पता नहीं कौन तो इनके खास पंचायतें हैं, कौन इनको किन से तकलीफ है, ये इसमें भेदभाव कर रहे हैं। और उसी वजह से ये जो स्वीकृतियां निकलनी थी 2 साल पहले 3 साल पहले वो नहीं निकल रही, आज भी पेंडिंग पड़ी है। तो हमारी ये मांग है कि भाई ये समान रूप से निकाली जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग जो है वो ये माताएं बहनें आई हुई बेटी है। आज जो नरेगा में कौन जाता है? जिसके पास अपना धंधा होता है, नौकरी पेशा वाले आदमी होते हैं, वो नरेगा में थोड़ी जाते हैं। नरेगा में तो वो आदमी जाता है जो बेरोजगार है, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से जुड़ते हैं। और इन लोगों का अगर 70 रुपए जो मिनिमम चार्ज है, 70 रुपए में मुझे बताओ आज पूरे दिन कौन बैठा रहेगा जाके? तो 70 रुपए से जो भुगतान हो रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि जो भारत सरकार ने निर्धारित जो मैक्सिमम दरें रख रखी है वो उस दर से इनका भुगतान हो, ताकि इनका कम से कम गुजारा तो चल सके। आज 70 रुपए में मुझे ये बता दो कौन सा घर ऐसा है जो 70 रुपए में एक टाइम की सब्जी ला सके? इस महंगाई के जमाने में 70 रुपए अगर इनको दे रहे पूरे दिन वो बिठा के, तो ये अपना घर चला पाएंगे इस स्थिति में? तो हमारी ये मांग है। और दूसरा, जो कर्मचारी वगैरह जाते हैं, इनको धमकाते हैं, परेशान करते हैं, तो मेरी ये मांग रहेगी कि अगर कोई भी पंचायत समिति का कर्मचारी नरेगा चेक करने के नाम पे जाता है तो वहाँ सारे सरपंच वही रहते हैं, सब ग्राम पंचायत में रहते हैं, तो सरपंच को पहले इत्तला करें, सरपंच को मौके पे बुलाएं और सरपंच के सामने इनसे बात करें, न कि ये अपनी दादागिरी करें। हम इस दादागिरी को सहन नहीं करेंगे। ये हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनको बताना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से इनको बताना चाह रहे हैं। और अगर ये सुधरे नहीं तो आने वाले टाइम में हम और बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सरपंच साहब, आप धरने की अगुवाई कर रहे हैं, आज धरने का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे मेन बात तो ये है कि कल 11 बजे से जी अभी 27-28 घंटे होने जा रहे हैं और हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और ये गाँव से जो माताएं बैठी ये धरने पे बैठी है और यहाँ के अधिकारी से लेके कर्मचारी तक ये मतलब पानी तक की व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं। कल हमने इनको कहा कि भैया ये हमारे जो लोग बैठे हैं आपके लोग हैं, इनको पानी के लिए व्यवस्था कर दो, इन्होंने मना कर दिया। ये झूठ नहीं है, अभी भी उनको बुला के पूछ लो, पानी के लिए उन्होंने मना कर दिया। धरना चल रहा है, किसी अधिकारी ने, पंचायत समिति ने या किसी व्यक्ति ने आपसे धरने पे जो लोग बैठे उनसे संपर्क करने की कोशिश की? किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने हमारे से बात तक नहीं की, किसी ने बात तक नहीं की। और अभी भी कहाँ बात कर रही है? देखो अभी भी ये देखो कि ये तो जो राजाओं का राज था, जैसे राजा बैठ रहते थे, प्रजा नीचे बैठी रहती थी, वैसे बैठा रखा है। नहीं तो इनके ऑफिस के सामने बैठे हैं। अच्छा। भाई इनको आके ये तो पूछना चाहिए कि भाई पानी आने की व्यवस्था है नहीं, चाहे पानी की है नहीं, वो करें। और कोई बात हो गई तो चलो बैठ के बात करते हैं। 2 दिन से हम मांग कर रहे हैं कि जो ये शौचालय जो बने हुए हैं तो वो सामने इनकी हम चाबी मांग रहे हैं
महिला माताएं और बहनें परेशान हो रही है, लेकिन ये चाबी नहीं दे रहे। ये क्या सोच रहे हैं कि इनको परेशान कर रहे हैं। लोगों को धरने के बारे में जैसे पता चला सोशल मीडिया में कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि मकराना पंचायत समिति के जितने भी सरपंच हैं सबको धरने का समर्थन प्राप्त नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राय व्यक्त कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, कितने पंचायत समितियों का साथ इस धरने में? इसमें देखो कोई झूठ वाली बात नहीं है, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ 10-11 ग्राम पंचायतों के सरपंच हम यहाँ बैठे हैं, बाकी सरपंच नहीं आ रहे हैं। बाकी सरपंचों के मेरे हिसाब से ये चक्कर है कि ये अधिकारी है, इनको नाराज करेंगे तो अपना काम नहीं चलेगा और अपन 2 पैसे कैसे कमाएंगे। तो मैं तो उन सरपंचों को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया आप सरपंच बने हो तो इन अधिकारियों की मेहरबानी से नहीं बने हो, इस जनता की मेहरबानी से आप सरपंच बने हो। तो इनका भी सोचो। अब आप ये सरपंच जो नहीं आए, जो सरपंच और अधिकारी सोच रहे हैं कि हम लाखों रुपए कमाए, अरे तो ये गरीब जनता है, इनको 200-250 रुपए तो मिलना चाहिए ना। भाई आज हम क्यों बैठे हैं, इनके पक्ष में इसलिए बैठे हैं कि ये जाते हैं तो वहाँ गाड़ी गलौज करते हैं और इनको लास्ट में कहते हैं 70 रुपये डाल रहे हैं। मेरे को एक चीज बताओ, जब 250 रुपये रेट है, 100 दिन की 250 रुपये से 25,000 रुपये तो इनको मिलना चाहिए ना। अब ये 70 रुपये दे रहे हैं, 100 दिन दे दिया 7,000 रुपये दे रहे हैं, 30 दिन का रोजगार नहीं दे रहे। चलिए, आपको क्या उम्मीद है, इसका समाधान होगा या आप कब तक यहाँ बैठे रहे? मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये जनता जो यहाँ बैठी है दिनों दिन ये बढ़ रही है और ये ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो ये अधिकारी लोग जो एसी में बैठने वाले ना, इनसे तो 1000 गुना ये जनता मजबूत है। ये सोच रहे हैं कि ये चले जाएंगे, ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ आएंगे या तो आजकल में कोई समाधान हो जाएगा, नहीं तो कल से हजारों की तादाद में यहाँ लोग आएंगे और इस गेट के ताला देंगे। ये जो बाबू जी अंदर बैठे हैं ना, इसके बाहर ताला देंगे हम। क्यों बताओ, ये ताला देने के लिए तैयार हो नहीं? सर साहब क्या कहना चाहेंगे धरने के बारे में? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, माता बहनाएं आई हुई हैं, इन लोगों की हठधर्मिता देखिए। आज तक आकर के ये नहीं कहा कि आपकी समस्या क्या है। अपने घर के बाहर भी कोई दूसरा आदमी आकर के बैठे, हम पूछते हैं भैया क्या काम है आपको, कैसे आए हो, कहीं परेशान हो क्या? इन लोगों की इंसानियत इतनी खत्म हो गई कि ये आकर के पूछने तक को तैयार नहीं कि समस्या क्या है। इतनी महिलाएं आई हुई हैं, माता बहनें आई हुई हैं, तो कोई ना कोई समस्या तो है ही, सोचना चाहिए इनको। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई समान रूप से आकर के या इन माता बहनों से माफी मांग ले, भाई हमारी गलती होगी, आज के बाद में आपको परेशान नहीं किया जाएगा। बस, और क्या चाहिए हमें? हमको इनसे करोड़ों रुपए थोड़ी मांग रहे हैं, या ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपने हिस्से का पैसा है वो इन मजदूरों को दे दो। 200-250 रुपए जो सरकार ने तय कर रखा है मापदंड, वो पैसा दे दो, ईमानदारी के साथ काम करो और इनको जो मान सम्मान इनको जरूरत है वो मान सम्मान दे दो आप। और क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए। ये तो लोग है ना मान सम्मान के भूखे हैं। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि भाई जो लोग सक्षम है वो लोग तो मान लो गाँव से बाहर जाकर के रोजगार कर लेते हैं, वो पैसा कमा लेते हैं या मालो मजदूरी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग असक्षम है, गांव छोड़ने को मजबूर है, वो बाहर नहीं जा पाते, वो लोग नरेगा में जाते हैं। और उन लोगों को अगर इस प्रकार से परेशान किया जाएगा तो देखो ये तो सहन होने वाली बात नहीं किसी भी। सरपंच आज हैं, रही हैं, नहीं रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों का जो अपमान हो रहा है उस अपमान को हम किसी भी कंडीशन में सहन नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं सरपंचों में भी इस बात को लेकर रोष है कि 2 दिन से धरना जारी और पंचायत समिति के किसी भी अधिकारी ने अभी तक संपर्क तक नहीं किया। बहरहाल ये धरना पंचायत समिति के सामने आज दूसरे दिन भी जारी है। धन्यवाद। जी सर, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे धरने के बारे में? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नरेगा लेबर है, मान लो जो सर्विस कमजोर होती है या जो दूर नहीं जा सकते, ऐसे लोग नरेगा में कार्य करने जाते हैं और वो पूरा मतलब बनते हैं। 12-13 दिन जाते हैं, उलाद में उनकी रेट आती है 70 रुपये प्रति दिन मजदूरी, उस हिसाब से उनके 700-800 रुपये बनते हैं। जी, 700-800 रुपये 12-13 दिन काम करके वो कैसे गुजरा चलाएंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई तो आप हर पंचायत में जाते हो, काम देख के रेट देते हो, तो कम से कम 200 रुपये तो मिनिमम मजदूरी होनी चाहिए ना। एक जो समस्या आ रही थी अभी मजदूर लोग भी बता रहे थे, आपने ज्ञापन में भी लिखा है कि जो अधिकारी है वो कहीं न कहीं नरेगा श्रमिकों के साथ में मानवीय व्यवहार और ढंग से व्यवहार नहीं कर पा रहे और कई तरह की अनर्गल बातें भी करते हैं। आपकी पंचायत में भी ऐसी समस्या आ रही है? देखिए, लेबर ये कहती है कि जो अधिकारी आता है, मान लो नरेगा चेक करता है, जी, तो कहते इधर आ। अब उम्र पे मान लो अधिकारी मान लो 25 साल का है, वो अधिकारी बन गया, अब 60 साल का बुजुर्ग तो गए इधर आ, तो वो अपने आप में क्या है, अपना अपमान से करते हैं। वो अपमान नहीं होना चाहिए, उनको सम्मान से बात करनी चाहिए। नहीं आपने लेबर का
देखिए लेबर का पैसा तक मेरे ख्याल जो हमारे एलडीसी होते हैं 3-3, 4-4 दिन तक इनके पंचायत समिति और पंचायत के बीच में चक्कर काटते हैं, उनके मटेरियल तक फीड नहीं करते। हमें भी फोन करना पड़ता है कि हमारा मटेरियल क्या फीड नहीं हो रहा है, हम देखेंगे, रेट देंगे और रेट देंगे तो कौन सा माफ करोगे आप? माफ करना तो एक दिन में क्यों नहीं करते, 3-4 दिन को चक्कर कटवा रहे हो। जो माफ करना एक दिन जाओ, माफ करके उनका पेमेंट करो।